औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शय नशीन बतशरीफ़ फरमा जनाब सैयद खलीलुर रहमान साहब, जनाब मुज़म्मिल क़ाज़ी साहब, जनाब मुल्ला मोहम्मद इक़बाल साहब, जनाब मोहिउद्दीन अल्ताफ़ साहब, ओहदेदारान तंज़ीम, साबिक़ ओहदेदारान तंज़ीम, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम और शय नशीन बतशरीफ़ फरमा ब्रादरम क़ासिम रसूल इलियास साहब, सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। अज़ीज़ान मिल्लत, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दोबारा भटकल को आने का मौका दिया और मैं दूसरी मर्तबा भी आया तो मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के दावत पर ही आया। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बुज़ुर्ग, हमारे क़ायद जनाब खलीलुर रहमान साहब का, जो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनसे सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत भी करता हूँ। और खलील साहब यकीनन भटकल की आवाम के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना सिर्फ़ खलील साहब को बल्कि इस मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के ज़िम्मेदारों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह इनको सेहत दे और हर इनकी मुश्किलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें आसानी पैदा कर दे। ये बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इस्लाह व तंज़ीम अपने 100 साल की तकमील पर एक अज़ीमुश्शान फ़ंक्शन का इनेक़ाद अमल में लाया गया और यकीनन इस तरह के फ़ंक्शंस को करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आने वाली नस्ल को मालूम हो सके कि इन बुज़ुर्गों ने कैसे पुराशूब दौर में, कैसे नामसाइब हालात में भी कौम और मिल्लत की ना सिर्फ तर्जुमानी की बल्कि उनकी खिदमत की। और ये मजलिस इस्लाह व तंज़ीम अपनी खिदमत का एक अजीम रिकॉर्ड रखती है, चाहे भटकल के गरीब आवाम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए उनको स्कॉलरशिप देना या फिर सियासी महाज पर उनकी रहनुमाई करना और साथ ही साथ एक माली इमदाद कमेटी, क़ानून इमदाद कमेटी, तस्फिया कमेटी, मीडिया वॉच कमेटी और तालीमी और सक़ाफ़ती कमेटी का क़याम अमल में लाना, यानी भटकल के हर शोबेजात में, हर फील्ड में यहाँ की आवाम की रहबरी करना, नुमाइंदगी करना एक बहुत बड़ा काम है। और ख़ास तौर से मजलिस इस्लाह व तंज़ीम ने जहाँ कहीं भी मुसलमानों को परेशानी हुई, चाहे आसाम में 3 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया गया तो आपकी तंज़ीम सबसे पहले आगे आई। कश्मीर में सैलाब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आप लोगों ने अपनी तरफ से इमदाद और मदद की। ऐसी कई मिसालें मैं पेश कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। हम तो सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह के इमदादी और फलाही काम में अल्लाह आपको और मौका दे ताकि आप हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों के जहाँ कहीं जिस रियासत में वो तकलीफ़ में और परेशानी में है, आप उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें। और हम दुआ करते हैं, दूर से बैठकर देखते हैं इन तमाम ज़िम्मेदार हज़रात की खिदमत को देखकर हमको रश भी होता है, एक हौसला भी मिलता है और हमको एक तरीक़ा भी मालूम होता है कि कैसे अगर मुत्तहिदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अगर काम होगा तो यकीनन उसमें बहुत बरकत हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में गाड़ी में हमारे भाई ने बताया कि यहाँ पर पुलिस ने उनको एक लेटर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, अमन व अमान का ख्याल रखो। तो मैं हमारे भाई
वहाँ बैठे हुए हैं ऐनक पहन के। तो मैं हमारे एसपी साहब को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आया हूँ एसपी साहब, क्योंकि भटकल हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। और मैं तयख्खुन देना चाहूँगा हुकूमत को, पुलिस के जिम्मेदारों को, कि मैं दूसरी मर्तबा भटकल आया हूँ और इंशाअल्लाह ये आखिरी मर्तबा नहीं हो रहने वाला। क्योंकि एक हिंदुस्तानी का काम ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और जब तक हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो कैसे उनको मुल्क का ये प्लुरलिज्म, कैसे उनको मुल्क का ये जो डाइवर्सिटी है उनको कैसे मालूम होगा। और मुझे अफसोस भी है कि इस अजीमुशान फंक्शन में चीफ मिनिस्टर साहब आए, एतराज़ नहीं है, हमको भी एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ नहीं। हमारे भाई रोशन बेग आए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सीएम इब्राहिम साहब आए, बहुत से बड़े बड़े लीडर आए, मगर सिर्फ मेरे ही आने पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की आंख में आंख डालकर उनके खिलाफ जब बोलने का मुझे दस्तूरी और जमहूरी हक हासिल है तो यकीनन मुझे यहाँ पर आने का और अपनी दिल की बात आप तमाम के सामने रखने का पूरा हक और हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकती। मुझे सियासत में मैं यकीनन एक सियासतदान हूँ और मैं यहाँ पर बहैसियत एक सियासतदान आपके सामने अपनी बात रखूँगा। उलमाए कराम की मौजूदगी में, बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में अगर मेरी ज़बान से कुछ निकल जाता है तो मैं सर झुकाकर उनसे माफ़ी भी चाह लूँगा, मगर मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये आदत, मुझे इंशाअल्लाह उस आदत पर अपनी फ़ख्र है और हक़ को बयान करना, यही आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि कौम और मिल्लत को बताया जाए कि आज हमारा क्या मौक़िफ़ है। जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर आज बैठे हुए हैं उनको हमको बताना पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी में मौजूद, उन्हीं जमातों में मौजूद हमारे भाई उनको नहीं बताते हमारी हकीकत को, तो फिर हमको इस प्लेटफॉर्म और इस जलसों के ज़रिए हुकूमतों के ज़मीरों को झुझोड़ना पड़ेगा कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर तो आप बैठ चुके हैं, मगर कभी ये भी तो देखो कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। अगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी आंख में आंख डाल कर देख लो कि हमारी आंख में आंसू है। हमारे नौजवानों की आंखों में एक उम्मीद है, एक उमंग है। वो भी ये चाहते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया में उनके एस्पिरेशंस की तकमील हो सके। हम भी हिंदुस्तान को एक मजबूत और ताकतवर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। यहाँ पर मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद याद आ रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, और मुझे भी फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। हम उन तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर 14 करोड़ मुसलमान बसते हैं तो हमारे से ज़्यादा हुब्बुल वतनी किसी में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम ना सिर्फ इंडियन बाई बर्थ हैं बल्कि इंडियन बाई चॉइस भी अगर कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमारे आबा अजदाद ने फैसला लिया था कि नहीं, हम भटकल छोड़कर नहीं जाएंगे। यही भटकल की फिजाओं में हमारा मुस्तकबिल है। हम यहीं पर रहेंगे। यहीं पर हमने तौहीद और वहदत के परचम को बुलंद किया। हम यहीं भटकल में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 नेशन थियोरी को ठुकरा दिया और हम हिंदुस्तान में रहते हैं।
जो लोग आज हमारी बातों पर एतराज करते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को फिरका परस्त कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यकीनन तुम मुझे जो चाहे इल्जाम लगाओ, मगर मैं तुमको आज दावत फिक्र दे रहा हूं कि हिंदुस्तान का जब दस्तूर बन रहा था, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स कहते हैं, जाके वॉल्यूम नंबर 7 पढ़ो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे मौजिज अराकीन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 30 पर बहुत से लोगों को इतराज है। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि अम्बेडकर के अल्फाज हैं कि अम्बेडकर ने कहा कि आज हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला ये लिया कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं, इसीलिए आर्टिकल 30 में उनके तहजीब और उनके तालीमी इदारों का प्रोटेक्शन हम उनको दे रहे हैं। आज यही तयखुन हमको दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस तकारीर को, उस डिबेट्स को कोई सामने नहीं लाता, मगर मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं उन लोगों को जो हम पर तनकीद करते हैं कि आप उठाकर उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दस्तूरी कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ लो, तमाम हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जो हमसे वादा किया गया वो कहां तक पूरा हुआ? मैं आज यहां पर खड़े होकर उन तमाम मुखालिफीन से कहना चाह रहा हूं कि बहस की खातिर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे खराब आदमी मैं हूं, सबसे बड़ा फिरका परस्त मैं हूं। आप तमाम दूध के धुले हुए हैं, आपके जिस्म पर एक भी धब्बा नहीं है, तमाम गुनाह और धब्बे मेरे दामन पर हैं, मगर एक गुनाहगार, एक खताकार तुमसे सवाल कर रहा है कि मुझे ये तो बता दो कि आखिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान क्यों है? आखिर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान क्यों है? ये मेरे अल्फाज नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरे फिगर नहीं है, ये उन लोगों के फिगर हैं जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गुजरात में गुर्बत कितनी है मुसलमानों की। गुजरात में 32.4% मुसलमान पॉवर्टी में है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार हैं, हुकूमत तो आप कर रहे हैं। क्या बिहार में 55% के करीब मुसलमान पॉवर्टी में है? कौन जिम्मेदार है इसका? आसाम में 52.7%, कर्नाटका में 20.4%, यह 13% की आबादी में 20% अवाम अगर पॉवर्टी में है, और पॉवर्टी का डेफिनेशन यह बतलाया गया कि जो लोग 32 रुपये दिन को नहीं कमा सकते वो गरीब है, पॉवर्टी है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? यही हम जब सवाल करते हैं तो इन सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, और उठाकर उंगली उठाकर कहते हैं कि इसको आने मत दो, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं हकीकत को आवाम के सामने रखता हूं, और मैं ये बराबर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भटकल के पुलिस के जिम्मेदार लोगों को, अगर मेरी तकरीर के बाद आपको मेरी तकरीर में एक जुमला भी गलत नजर आएगा तो आप SMS भिजा देना कि रुक जाओ, भटकल से मत जाओ, तुम पर हम मुकदमा बुक करने वाले हैं। मैं बखुशी रुक जाऊंगा, मुझे जो तुम सजा देना चाहे दे दो, मगर इन सवालात का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मेरे अजीज नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुमको इन सवाल का जवाब देना है तो जमहूरी तौर पर हमको देना है, नारों के जरिए नहीं, जज्बात में आए बगैर नहीं, बल्कि अमली सियासत में हिस्सा लेकर। अरे 65 साल हमने इनकी गुलामी की, 65 साल हमने सेकुलरिज्म के कूली का रोल अदा किया। आज नौजवानों, ये सेकुलरिज्म का बोझ हम अकेले नहीं उठाएंगे, ये सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुस्तान का हर आदमी उठाएगा। 65 साल से अगर कोई बोझ उठा रहा है तो मैं उठा रहा हूं। मैं थक चुका हूं इस बोझ को उठाते उठाते, क्योंकि तुमने मुझे मजदूर बना दिया और तुम मालिक बन गए। अब मैं मालिक बनना चाह रहा हूं, तुम भी मजदूरी करो। 60 साल नहीं कर सकते तो 5 साल करके देख लो, तुमको हमारी मजदूरी और मेहनत का अंदाजा होगा।
कि कैसे दौर से हमने, किन हालात में हमने मुकाबला किया, मगर कभी भी हमने वतन के खिलाफ एक बात नहीं की। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन से हमारा कभी झगड़ा नहीं था। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से हमारे सवालात। आप बताइए, महाराष्ट्र में 75% मुसलमान स्लम में रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अभी खलील साहब को रिपोर्ट बता रहा था। सच्चर कमेटी के बनने के बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि सबसे ज्यादा जिन लोगों के घर में पीने के पानी की लाइन नहीं है, घर के अंदर बाहर नहीं है, 2 किलोमीटर के दूर अगर कोई पानी जिसको नहीं मिलता तो मुसलमान। हमको पीने का पानी आप मुहैया नहीं कर सकते। बताइए, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? हम इस नाइंसाफी का खात्मा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। 10 साल मरकज में डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत रही। मुझे ये बात कहते हुए मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहूंगा। यकीनन तारीख हिंदुस्तान में अगर किसी वजीर आजम ने मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई काम करना शुरू किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मगर 2009 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का रवैया बदल गया, मगर उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया था। मगर आप बताइए, आज उसके बाद क्या हुआ? कहां गए वो तमाम ऐलानात? हम पुकार पुकार कर कहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, डिमांड ड्रिवन करो, नंबर मत दो। आज प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, एक स्कॉलरशिप के लिए हमारे 15 से 20 बच्चे और बच्चियां लड़ते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम भी बैठकर उस रॉकेट में बैठकर चांद और मार्स पर जाने का ख्वाब देखते हैं। आप हमको मौका दो, हम पढ़ना चाहते हैं। स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करो। ये कैसा इंसाफ है कि कर्नाटक में अगर 13% मुसलमान है, 1,40,00,000 का बजट है और 1% भी माइनॉरिटीज का बजट नहीं है, तो क्या इंसाफ हमसे हो रहा है? हम यही चाहते हैं, इंसाफ करो हमसे। हमारे बच्चों को पढ़ने के मौके दो, हमारे बच्चियों को पढ़ने के मौके दो। अरे हम भी ताकतवर बनना चाहते हैं, हमको मच्छी मत दो। हमारे समंदर में हम पकड़ सकते हैं, हमको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो। हम मच्छी पकड़ने का हुनर जानना जानते हैं, आप मच्छी पकड़कर हमको मत दो। हम ये भी कहे, पार्लियामेंट में उठकर कहा मैं कि हज सब्सिडी बर्खास्त करो, हज सब्सिडी की जरूरत नहीं हमको। अगर हज सब्सिडी निकालेंगे तो क्या मुसलमान हज पे नहीं जाएगा? 800 करोड़ रुपये मुसलमानों के हज सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को दिया जाता है। हमने ही मुतालबा किया था कि 800 करोड़ रुपये हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दे दो। क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते आप? अगर आज मरकज में एक फिरका परस्त जमात इख्तिदार पर है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई कौम सेकुलर है तो मुसलमान है। 15 पार्लियामेंट के इलेक्शन मुल्क में हुए, कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकता कि हमने फिरका परस्त ताकतों को वोट दिया, हमने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। अरे तुम नाकाम हुए उन तमाम को रोकने के लिए, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं। और अब तुम भुगतोगे, याद रखो, अब तुम भुगतोगे। तुम देखोगे क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को मिटा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि हमको हमेशा कहते थे मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक। कहां का मुस्लिम वोट बैंक? कोई मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं वोट डाल के हमको कामयाब करते हैं? मैं तो शुरू में ही कह चुका हूं कि मैं फिरका परस्त हूं, आप सेकुलर है ना। हम 4% क्यों कामयाब होते? इसका राज क्या है बताइए आप? कि हम क्या वोट डालने वाली मशीन है? हम क्या दूध देने वाली भैंस है? हम क्या तुम्हारे गुलाम है कि तुमको वोट डालते जाएं और तुम कुर्सियों पर बैठते जाओ और हमको भूल जाओ? आज पार्लियामेंट में हमारी कोई आवाज नहीं है। 4% लोग कामयाब होते सिर्फ, और लोग कहते कि नहीं नहीं, अभी भी आप समझो इस बात को, अब इनको समझाने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, और फिर आज
मुल्क के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि 6 महीने इनके इख्तिदार को नहीं हुए और 6 महीने के अंदर बड़े बड़े तंजीम के लोग कह रहे हैं कि 2021 तक सबको मजहब तब्दील कर देंगे। छोटे बच्चे हम चॉकलेट मुंह में दिए तो सुन लेंगे इनकी बात को। 2021 तक सबका मजहब बदल देंगे और फिर ये कहते हैं कि घर वापसी होगी। घर वापसी की जरूरत नहीं है, पैसा वापसी की जरूरत है मुल्क को। 15 लाख रुपए कौन ला कर देगा? 15 लाख का बयान दिया गया था। अवाम के, हिंदुस्तान की अवाम, गरीब अवाम, नौजवान के सामने कहा गया था कि मित्रों 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में। कहां है 15 लाख? अब की बार 15 लाख। घर वापसी नहीं हो सकती, 15 लाख पैसे वापसी की बात होनी चाहिए। घर वापसी की बात करने वालों जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान का ये सेकुलर जहन नहीं रखने वाला मुझे इल्जाम लगा दो। मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और क्यों रहेगा? उलमाओं की मौजूदगी में मैं जुर्रत कर रहा हूं कि हमारा मानना यह है, सुन लो बड़ी बड़ी तंजीमों के मानने वालों, कि दुनिया में जब हजरत आदम आए तो हिंदुस्तान में पहला कदम रखे। ये हमारे बाप की सरजमीन है, हम इब्ने आदम हैं, ये हमारे बाप की सरजमीन है। और ये वो सरजमीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि मुझे इस सरजमीन से ठंडी हवा आती है। यकीनन जब आका को ठंडी हवा आती है तो सुबह क़यामत तक ये तौहीद और वहदानियत की फिजाओं में ये हवाएं चलती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी इंशाअल्लाह। और जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, घर में आ गए तो ब्राह्मण बनाओगे, क्या बनाओगे? मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो किसी एक बड़ी तंजीम के लोग ने कहा कि मिस्टर ओवैसी, हम आपके आबो अजदाद का मजहब क्या था मालूम? मैं भी ताज्जुब करने लगा, कैसे मालूम इसको? मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा क्या बोल रहा है इन्हें। बोले नहीं, हमारे को मालूम हुआ कि आपके आबो अजदाद ब्राह्मण थे। मला थत तेरी। बोला वो क्यों? अरे मैं बोला तुम बोलते चमार थे तो खुशी हो जाती मेरे को, मगर बोलेंगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर बंबई में एक बहुत बड़े सरमायादार के दवाखाने का इनाग्रेशन किए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में 17 लाख साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। प्लास्टिक सर्जरी 17 लाख साल पहले थी। फिर हिंदुस्तान के गांव में पानी क्यों नहीं आता? अगर 17 लाख साल पहले सर्जरी थी, स्टेम सेल रिसर्च हो गया था, तो फिर हमारे किसान खुदकशी क्यों कर रहे हैं? बताओ, इसका जवाब दो। मगर बताना क्या है कि नहीं, 2025 तक इस मुल्क के सेकुलर किरदार को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया जाएगा। और खबरदार वो जो लोग मुसलमान को माल कहते हैं, हम माल नहीं है, हम तौहीद और वहदानियत का पैगाम बुलंद करने वाले, हम किसी का माल नहीं, हम इंसान हैं। हमको फक्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, मगर हम किसी का माल नहीं है। अरे हमारा माल चोरी हो गया, चोर पकड़ा गया तो चोर नहीं मिलेगा। अरे चोर कौन चोरी कर रहा देख लो, मगर हम अपने ईमान को बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने ईमान के तार से या अपने ईमान से सौदा करने वाले नहीं हैं। हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है जो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को हम इस्तेमाल करेंगे। कोई हमको हमारे दीन सटा नहीं सकता। अरे आज हमको गाली देने वाले, हमको हरामजादे कहने वाले, बताओ तुम्हारी जबानों को क्या हो गया? जो तुमको वोट नहीं दिए वो हरामजादे,
फिर आप क्या है अगर मैं अपनी जबान को खोलूं तो फिर तुम याद रखो तुम मेरी जबान की आतिशफसानी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। इतना इतना बोलूंगा कि तुम्हारे कान के तार फट जाएंगे। मगर क्योंकि ये एक उलमाओं की मौजूदगी में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूं। बड़े बुजुर्ग हैं, खलील साहब बैठे हुए हैं। बाद में खलील साहब मेरे को ये नहीं पूछना कि असदुद्दीन व्हाट डिड यू से। मैं जिम्मेदारों की मौजूदगी में अपने आप को रोक कर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वजीर आजम को रोकना चाहिए। पूरे लोगों को आप 100% राष्ट्र बना देंगे, कहां बनाएंगे? कोई बोलता कि गीता मौजिज़ किताब है। हमारे मुल्क में मौजिज़ किताब कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे लिए मौजिज़ किताब अल्लाह का कलाम कुरान है। हम अपनी जिंदगी के फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। हमारे पास फकी हैं, मुहद्दिस हैं, मगर हमारे मुल्क की मौजिज़ किताब अगर कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे अजीज दोस्तों, इन मसाइल पर आपको गौर फिक्र करना है। मुझे अभी किसी ने सवाल किया था कि हम पॉलिटिक्स में कैसे आए। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, मैं यहां पर अपनी जमात को बनाने के लिए हरगिज नहीं आया हूं, ना मैं कभी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला भटकल को। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे आपने जो प्लेटफॉर्म दिया, मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करूंगा अपने छोटे सियासी गराज मकासद की तकमील के लिए। मैं वादा कर रहा हूं कि भटकल में अपनी जमात को नहीं बनाऊंगा। मगर मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा कि नौजवानों, अगर तुम अपने आप को सियासत से दूर रखोगे तो फिर मसाइल हमारे हल होने वाले नहीं। सियासत में हिस्सा लो। तुमको असदुद्दीन ओवैसी और कासिम रसूल इलियास से बहुत बड़ा लीडर बनना है। तुमको रोशन बेग और सीएम इब्राहिम से बड़ा कायद बनना है। आओ सियासत में हिस्सा लो, सियासत में हिस्सा लो, अपने मुकद्दर के फैसले करो। बताओ, ऐवानों में जाओ, असेंबली के ऐवानों में जाओ, पार्लियामेंट के ऐवानों में जाओ और बेबाक होकर कहो कि ये मेरे मसाइल हैं, इसको हल करो। बताओ उन लोगों को कि मेरे बच्चों को सिर्फ एक इलाके के नाम पर अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जेलों से बच्चों को छूटना चाहिए। हिंदुस्तान की जेलों की जब बात आई, पार्लियामेंट में मेरा सवाल था कि आज हिंदुस्तान की हमारी जेलों में 53% अगर कोई लोग जेल में है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी। मैंने सवाल किया मुअज़्ज़िज़ वजीर साहब से कि क्या यह बात सही नहीं है कि पुलिस के जहन और फिक्र में मुसलमान, दलित और आदिवासी के ताल्लुक से तासुब है। तो फौरन बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम खड़े हो गए और उठकर क्या जवाब दिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कहा कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, कानून सबके लिए बराबर है, मगर जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर जेलों में। यह जवाब मिनिस्टर का है। जब मैंने एतराज किया कि क्या बोल रहे हैं आप, अगर यह बात सच है तो फिर हमारा कन्विक्शन रेट 14% क्यों है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए हमको अमली सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हम अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। याद रखो नौजवानों, ये कमजोर आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि दीन इस्लाम कोई बादशाह के शीश महल या चमन से नहीं फैला। दीन इस्लाम अगर फैला है नौजवानों तो बद्र हुनैन से फैला है। दीन इस्लाम अगर फैला है तो करबला की सरजमीन से फैला है। याद रखो नौजवानों, इस दरख्त इस्लाम की जड़ों में फारूक आजम का खून है, उस्मान गनी का खून है, हजरत अली का खून है, अहले बैत का खून है, उलमाओं का खून है। तब जाकर यह दरख्त आज इतना समरा और ताकतवर बना। नौजवानों, आगे बढ़ो, अमली सियासत में हिस्सा लो। आज के इस जलसे में हमारी मौजूद माँ और बहनें भी हैं। मैं उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूंगा। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है कि फिरौन के दरबार में एक कनीज, एक काम करने वाली लकड़ी फिरौन की बेटी के बाल को कंगा कर रही थी। उसके हाथ से कंगा गिर गया। उस गरीब लड़की ने झुककर जब कंगा उठाया
तो कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। तो फिरौन की बेटी को गुस्सा आया और उसने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तू महल में रहती है जिसके बदौलत तुझे खाने को खाना मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को घर मिलता है। तो उस गरीब लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नौकर जरूर हूं, मगर मेरा रब तुम्हारा बाप नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। उस लड़की ने जाकर अपने बाप से कहा, फिरौन से कहा कि देखो ये हमारे महल में रहकर तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। उसने भरी महफिल में उस गरीब लड़की को बुलाया और पूछा, बता क्या तूने ऐसा कहा कि मैं तेरा रब नहीं हूं और तेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वो तेरा रब है? उस लड़की ने कहा कि हाँ बादशाह, मैंने ये कहा कि तू बादशाह है तो खुदा नहीं है। उस फिरौन ने कहा कि इसको इसके हाथों पर और उसके पैरों में कील मार दिया जाए। तब भी उसकी जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था कि मेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वही मेरा रब है। उस बादशाह ने कहा, इस गरीब औरत की उसकी छोटी बच्ची को लेकर आओ। बच्ची ने जब देखा कि बादशाह के दरबार में उसकी मां के हाथ और पैर में कीले मार दिए गए, उस नन्ही बच्ची ने जाकर अपने मां के सीने को लपेट लिया। तो बादशाह ने कहा, अब बोल दे कि मैं तेरा रब हूं। उस मां ने कहा कि अगर मेरी बच्ची भी आज कुर्बान हो जाती है तो मैं तुझे अपना रब नहीं कहूंगी। बादशाह ने कहा कि इस बच्ची की गर्दन को मार दिया जाए। जब फिरौन के हुक्म पर उस मां के सामने उसकी बेटी को मार दिया गया, तब भी उस मां ने पुकार कर कहा कि तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। बादशाह ने कहा कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस गरीब लड़की ने पुकार कर कहा कि नहीं, तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। और ऐसे ही उसकी जान निकल गई। बादशाह गुरूर तकब्बुर में जाकर अपनी बीवी हजरत आसिया से कहता है कि देखो आज इस तरह का वाकया हुआ। तो वो पुकार कर कहती है कि तू मेरा शौहर जरूर हो सकता है, मगर तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। बादशाह ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि आज भरी अदालत में मैं तुझसे कह रहा हूं, मान ले मुझे मेरा रब। उस नेकबख्त खातून ने कहा, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया कि नहीं तू मेरा रब नहीं है, बोला कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस नेकबख्त खातून ने पुकार कर कहा कि नहीं तू मेरा रब नहीं है, और उनसे जुल्म और ज्यादती की गई। और ये वाकया मेरे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर जा रहे थे तो एक पहाड़ के पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आई। हजरत जिब्राइल से पूछा है, जिब्राइल बताओ ये खुशबू कैसी? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा वाकया अर्ज किया। जो लोग आज घर वापसी की बात कर रहे हैं, हमारे सामने इन नेकबख्त खातूनों की कुर्बानी हमारे सामने है। अरे ये दीन इस्लाम हक है, हम हर चीज कुर्बान करेंगे, मगर कभी भी हम तो किसी और को अपना रब नहीं मानने वाले हैं। हम हमेशा से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते आए, और जब तक जिंदगी में आखिरी सांस रहेगी हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। मेरे नौजवानों, आओ एक नए और हौसले को लेकर आगे बढ़ो, नए और हौसले को लेकर आगे बढ़ो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया आरज़ी है, याद रखो। असदुद्दीन अवैसी इस जमीन की खाक में जाएगा, इस जमीन की ग़िज़ा बनेगा। अगर आज मुझे तुम अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हो तो यकीनन मुझे जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान में कि अल्लाह के पास कि मैंने क्या किया था। इसीलिए मेरे नौजवानों आगे बढ़ो। इस तमाम पुराशूब दौर से अगर मुकाबला करना है तो याद करो उस वाक़े को कि फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में सहाबियों को रूमियों ने गिरफ्तार करके रोम के बादशाह के दरबार में लेकर गए। एक सहाबी रसूल से कहा गया कि अगर तुम आज अपना दीन छोड़ दोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। आपने कहा हरगिज नहीं हो सकता। आपके सामने खौलते हुए जैतून के तेल में
सहाबियों को डाल दिया गया। आपने कहा नहीं कहूंगा। आप मुस्कुरा रहे थे तो रोम के बादशाह ने कहा कि तुम आज अपने साथियों को इस तेल में गिरकर मरते हुए देख रहे हो, उनकी शहादत को देख रहे हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? तो सहाबी रसूल ने कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं और इसीलिए मेरी आंख में आंसू हैं, मेरे आंख में आंसू इसलिए हैं कि अल्लाह ने मुझे एक ही जान दी। अगर अल्लाह मुझे और जान देता तो मैं बार बार अपनी जान को इस दीन पर कुर्बान कर देता। बाद में बादशाह के पास हुक्म आया कि आओ कम से कम आकर मेरे माथे को चूम लो। तो साहिब रसूल ने कहा जिन लबों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं वो ऐसे नापाक चेहरे को हाथ नहीं लगा सकते। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुर्बानी हमारे अस्लाफ की हमारे सामने है। नौजवानों, जमहूरियत में आओ, जमहूरियत में हिस्सा लो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर वक्त में हर मोड़ पर हमको आजमाया गया, मगर अल्लाह का हमेशा हम पर करम रहा। हर नामासाइब हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाब किया। तादाद को मत देखो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करो, अल्लाह की जात पर मुकम्मल तवक्कल करो, वही हमको कामयाबी देने वाला है। अगर तादाद को देखकर तुम डर जाओगे, अरे नहीं 80% है, ये 14% है, नहीं मेरे दोस्तों, ये 80 और 14% का खेल नहीं है। ये अल्लाह पर कामिल जो यकीन करते हैं वो तादाद के पर नजर नहीं रखते, वो अल्लाह की जात पर नजर रखते हैं। और मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि तलवार के जोर पर नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं जमहूरियत में हिस्सा लो। मैं तुमसे कह रहा हूं जमहूरियत में हिस्सा लो। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि IS की मजम्मत करते। कौन है IS? ये इससे हमको क्या लेना देना? हम इनके तमाम तौर तरीकों की मजम्मत करते हैं, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर IS को किसी ने पैदा किया तो वाशिंगटन में बैठे वाले शैतानों ने उनको तैयार किया, उन्होंने तैयार किया उन लोगों को। उन्हीं की नादानी, उन्हीं के गलत फैसले, उन्हीं की वजह से नॉन मिलिट्री एक्ट दे देकर इन लोगों को फ्रैंकेनस्टाइन बनाने का काम तुमने किया। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, यही चंद अहम गुजारिशात थी जो मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा हूं। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब खलील साहब का कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक हयात रखेगा मैं बार बार भटकल को आऊंगा, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की मेहमान नवाजी असदुद्दीन ओवैसी उसको सलाम करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सरजमीन को हमेशा आबाद रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सरजमीन पर अपना करम करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ताकत के जरिए यहाँ के नौजवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तंजीम जो काम कर रही है, अल्लाह उसमें आपको और कामयाबी दे और खैर का काम करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।